हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 to 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है एक्सरसाइज 13.2 का यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 रेज टू द पावर 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे मेथड, नियम लगाएंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो वो है आपका ये वाला ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन। जब भी बीच में इंटू आता है तो पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब आप चाहो इसे 3 टाइम भी लिख सकते हो, एम एन ओ ऐसा लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को हमने एक बार लिखना है, मतलब बेस को एक बार लिखना है और ऑल पावर को ऐड कर देंगे। 2 + 4 + 8, 3 का 3, 4 और 2 6, 6 और 8 होता है आपके 14। और ये आएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमें आंसर चाहिए एक्सपोनेंट फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट आपके दे रखा है सेकंड क्वेश्चन ये वाला 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर 10। अब यहाँ पर लगाएंगे हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये होता है आपके a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। हमें इसका यूज करना है, तो करो यूज। यहाँ पर 6 पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा, माइनस। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके 5 और ये होगा इसका आंसर। थर्ड आपके दे रखा, ये भी फर्स्ट की तरह ही है, थर्ड वाला भी a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 2। हम लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो वो है a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n, सो a रेज टू द पावर m प्लस n। हमें इसका करना है यूज। लिखो a का a, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 + 2, सो a रेज टू द पावर 5। दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आएगा आपके 5। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ वाला 7 रेज टू द पावर x इंटू 7 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, पहले आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर। तो इसके लिए हो जाएगा भाई आपके a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, सो कॉल a रेज टू द पावर m प्लस n। ये लगती है आपका आइडेंटिटी। सॉल्व करेंगे तो 7 का 7, दोनों पावर को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पर सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड आप मतलब फिफ्थ वाला लेते हैं 5 रेज टू द पावर 2, इसके ऊपर पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी वाली, कि जिसकी पावर के ऊपर पावर आ जाए उसका मतलब होता है a रेज टू द पावर m इंटू n। इसका यूज करेंगे हम। यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ
अब इसको यूज़ करो यहाँ पर, तो क्या होगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 6 हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो 2 × 3 लिख कर, दोनों पावर ऐसे हो जाएगी डिवाइड। यहाँ पर आएगा 5⁻³ अब एक और लगाएंगे यहाँ पर हम, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इजिकल टू a⁻m-n। तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। कर दो माइनस, तो 6 - 3 कर दो माइनस 5⁻³ ये हो जाएगा हमारा आंसर। 6 आपके दे रखा है 2⁵ एंड 5⁵5। अब ऊपर आपके जो पावर है ना वो दोनों सेम है, बट बेस क्या है आपके अलग अलग है। तो यहाँ पर आपके लगेगा a⁻m इंटू b⁻m, मतलब ये दोनों अलग अलग है बट आपका एक्सपोनेंट सेम है। एक्सपोनेंट के तो पावर के तो एक ही बात है, सेम है। तो क्या होगा, a को b से मल्टीप्लाई करके ऊपर पावर लगा, तो हम भी यहाँ पर ऐसा ही करने वाले हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 × 5⁵5। तो ये हो जाएगा आपके 5×2 = 10, 10⁵5 ये लिखेंगे। 7th आपके दे रखा है a⁴ इंटू b⁴। अभी मैंने लगाया था फॉर्मूला आपके a⁻m b⁻m, सो ab⁻m होता है। इस मेथड का हम यूज़ करेंगे और क्या हो जाएगा अभी आपके ab आ जाएगा और a⁴। अब नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर हम 8th लेते हैं 3⁴ और यहाँ पर 3 दे रखा है। तो लगाओ फॉर्मूला a⁻m ऊपर आएगा आपके n, इसका मतलब होगा हमें दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3⁻, दोनों पावर को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हमारा आंसर क्या आएगा, 3⁻12 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये पहले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 9th को बाद में करवा देंगे। 8⁻t डिवाइडेड बाई 8⁻2। यहाँ पर भी लगाओ फॉर्मूला a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, सो a⁻m-n। सॉल्व करो, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और दोनों पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस होता तो माइनस कर देते, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन इन दोनों का कभी माइनस नहीं कर सकते यो, तो ये ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है 9th में लिखा हुआ है 2⁻20 डिवाइडेड बाई 2⁻15 इंटू 2⁻3। अब यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर्मूला। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये लगता है आपके a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, सो a⁻m-n। तो हमें पहले इसका करना है, यूज करना है, तो कर दो यूज। तो 2 का 2, दोनों पावर क्या हो जाएगी, -20 - 15 इंटू 2⁻3। अब यहाँ पर होगा 2⁻5 इंटू 2⁻3। अब यहाँ पर भी लगा दो फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपके a⁻m इंटू a⁻n, सो a⁻m-n इंटू है ना, तो प्लस होगा, भाई पावर क्या होगी, प्लस। सॉल्व करो, दोनों पावर को हम ऐड कर लेंगे, तो 2⁵5 + 3, सो 2⁵ क्या आएगा आपके 8 होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद भी आपको इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है और उसको सॉल्व करना है आपको। बिल्कुल ईजी है, थोड़ा ध्यान लगाओगे समझ में आ जाएगा आपके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 2⁻3, 3⁻4 इंटू 4 अपॉन 3 × 32। तो पहला काम है रफ में कि आपको पहले यहाँ पर 4 लेने से टुकड़ा करना है, 2 2 2 कट गया ऐसे। 32 का भी आपको ऐसे ही करना है, 2 का 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का आ जाएगा आपके 4, फिर 2 का 2, फिर 2। तो पहले आपको ये चीज़ कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर वापस लिखना है 2⁻3, 3⁻4, और 4 का मतलब मैंने बताया था 2⁻2 अपॉन 3 का 3, और 32 का मतलब होता है 2�5। तो मैंने 4 का वैल्यू निकाल लिया और 32 का वैल्यू भी निकाल लिया। अब थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हमें यहाँ पर बेस लेने हैं। सबसे पहला इसके अंदर 2 ही बेस है, एक तो 2 है और एक 3 है। तो मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ। जो ऊपर है वो प्लस के, नीचे है वो माइनस के। ऊपर क्या है अभी आपके प्लस का 3, फिर ऊपर है प्लस का 2, फिर नीचे है माइनस का 5। ऐसे जो ऊपर है वो प्लस को पावर ऐड करना है, नीचे है माइनस करना है। ऊपर है प्लस में 4 टाइम, नीचे है आपके 1 टाइम। ऐसे सॉल्व करो तो ये तो आएगा भाई आपके 2⁻, सॉल्व करने पर देखो 5 - 5 = 0 इंटू 2⁻, कितना हो गया अभी आपके 3 हो गया। कितना है ये, ऊपर 3 है ना, नीचे 3 है, ऊपर माइनस करेंगे तो भी 3 है। और नियम बता रखा है अभी, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसकी जगह लिखेंगे यहाँ पर हम 1 इंटू 3⁻3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। वैसे आगे अगर आंसर पूछे तो ये लिखना है, लेकिन आपको पूछा है, देखो क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म में पूछा है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। 1 इंटू 3⁻3, तो आपका आंसर आएगा ये वाला, बस यही आपका आंसर है। अगर कंप्लीट आंसर पूछे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, 27 आ जाएगा। तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसको ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका मतलब 1 होता है, ये हमने लिख दिया। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं, यही रहेगा। अब आपकी इच्छा है तो ये लिखो, आपकी इच्छा है तो इसे आगे तक लिखो। नेक्स्ट आपके दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले 5⁻², इसके ऊपर पावर 3 है, इंटू 5⁻4, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है, इंटू 5⁻7। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो कर दो ब्रैकेट सॉल्व, सिंपल है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर डिवाइड है भाई, तो यहाँ पर डिवाइड लगा देना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लगाओ आइडेंटिटी। पहला वाला ये लगेगा आपके, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हमें क्या करना है, दोनों पावर को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपके 5, ऊपर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5⁻4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। चाहो तो डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, थोड़ा टाइम बच जाएगा। 5⁻6 इंटू 5⁻4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाद में हम डिवाइड का लेंगे। हम पहले ये सॉल्व करो, तो इसके लिए भाई आपको लगानी पड़ेगी भी आइडेंटिटी, वो है आपकी ये वाली, a⁻m, a⁻n, सो a⁻m प्लस n, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों पावर को ऐड कर लेंगे, 6 + 4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। तो ये हो गया आपके 5⁻10 डिवाइडेड बाई 5⁻7।
अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लगाएंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर n। यहाँ पर डिवाइड आ रहा है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों पावर को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो कर दो माइनस यहाँ पर, 10 माइनस 7, तो ये हो गया है 5 रेज टू द पावर 3। ऐसे हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड आपके दे रखा है ये वाला, थर्ड में लिखा हुआ है 25 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड 5 रेज टू द पावर 3। अब 25 के टुकड़े करेंगे हम। 25 में 5 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, फिर 5 का देंगे तो 1 टाइम। तो 25 का मतलब होगा 5 रेज टू द पावर 2। 25 मतलब 5 आपके 2 बार, ऐसे लिख दिया, डिवाइड 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ लगाएंगे रूल्स यहाँ पर। तो इसके लिए होगा भाई आपके जिसकी पावर के ऊपर पावर आ जाए उसका मतलब है आपको दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 3। अब यहाँ आएगा 4 टू जा 8 और यहाँ पर आएगा आपके 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पावर को आपस में क्या लेंगे, यहाँ पर डिवाइड लेते हैं। तो दोनों पावर क्या हो जाएगी भी आपके, माइनस हो जाएगी, ऐसे। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर हम 8 माइनस 3, तो ये आएगा आपके 5 रेज टू द पावर 5। इजीली है। नेक्स्ट आपके दे रखा है फोर्थ, ये दे रखा क्वेश्चन। यहाँ पर 21 इसके टुकड़े हो रहे हैं, बाकी के नंबर के नहीं हो रहे हैं। टुकड़े कर दो, डिवाइड जाएगा 7 टाइम, फिर 7, यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3 इंटू 7 रेज टू द पावर, तो यहाँ पर आएगा आपके 7 रेज टू द पावर 2, 11 रेज टू द पावर 8, और 21 का मतलब होता है 3 इंटू 7, फिर आएगा आपके 11 रेज टू द पावर क्या हो गया भाई आपके 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, ये जो दे रखा है हमें इसमें बेस ढूंढने और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान लगाना भाई। सबके टुकड़े हो चुके हैं, इसमें 3 बेस है, 3, 7 और 11। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक तो 3, एक मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 7, और एक है भी आपके 11। जो ऊपर है वो प्लस में, जो नीचे है वो माइनस में। तो ऊपर भी एक बार, नीचे भी एक बार, तो 1 माइनस 1। 7 देखो, ऊपर 2 टाइम, नीचे 1 टाइम, तो 2 माइनस 1। 11 ऊपर तो 8 टाइम और नीचे आपके 3 टाइम, ऐसे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भी आपके 3 रेज टू द पावर 0, और यहाँ पर आएगा भाई आपके 1, और ये आएगा आपके 11 रेज टू द पावर 5। तो अब नियम क्या है भाई, नियम है जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। ये तो मतलब ही नहीं रहा आपके। तो फिर भी चाहो तो एक बार ऐसे ही आप लिख सकते हो कि 1 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 11 पावर 5। इधर इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये केवल 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 5। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 रेज टू द पावर 7, 3 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 3। अब आप चाहो तीनों को एक साथ ही कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसमें किया था उस टाइप से कर सकते हो माइनस करके। और आप चाहो तो यहाँ पर नियम लगा लगा कर भी कर सकते हो कि जिसकी भी पावर एक m है और यहाँ पर n है, तो दोनों पावर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो हम नियम लगा लगा कर थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 7, और यहाँ आएगा 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 3। तो ये हो गया आपके 3 रेज टू द पावर 7,
फिर आएगा यहाँ पर आपके, यहाँ पर भी 7। कभी काटना नहीं है, आइडेंटिटी का आपको यूज में लेना है। अब आप यहाँ पर लगा देते हैं आइडेंटिटी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a⁻m डिवाइडेड a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। सॉल्व करो तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ये आएगा आपके 0 पावर। अब जैसे 0 पावर आती है तो आप लिख देना a⁻0 इज इक्वल टू क्या होता है आपके 1 होता है। तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे 1, और 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है 6th वाला, 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगानी है आइडेंटिटी। तो जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1। सो हमारा आंसर आएगा कितना, 3 आ जाएगा इसका आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0। जिसकी पावर 0, तो यहाँ पर हम नियम लगा देते हैं हम, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 को किससे भी मल्टीप्लाई करो वो वही रहता है, 1 का 1 ही रहेगा आपके आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है 3⁻0 प्लस 2⁻0 इंटू 5⁻0। अब लगाओ यहाँ पर आइडेंटिटी, तो वो हो जाएगी आपके जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस 1, फिर इंटू में भी 1। 1 प्लस 1 होता है आपके 2 इंटू 1। 1 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना आपके 2 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दे रखा है, तो 9th लेते हैं। इसमें लिखा हुआ 2⁸, a⁵ और यहाँ पर दे रखा है 4⁻³ दे रखी है, फिर आपके a⁻3 है। अब 4 के टुकड़े कर देते हैं, तो ये होता है आपके 2 टाइम आ गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये आया है 2 आपके 8 टाइम, इधर आपके a है आपके 5 टाइम, थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर 4 का मतलब क्या हुआ अभी आपके 2⁻², और इसके ऊपर ये तो 4 हुआ है, 4 के ऊपर पावर 3 है, इंटू a⁻, कितना देर का भी आपके 3 देर का। अब हमें वो नियम लगाना है कि जिसकी पावर 0, जिसकी पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो उसका मतलब है हमें दोनों पावर को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो मल्टीप्लाई। ये तो हो गया 2⁸, ये हो गया a⁵, और यहाँ पर देखो 2⁻, कितनी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा a⁻। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए दिखा भी सकते हो, आपकी इच्छा है तो। टाइम वेस्ट करना है, लाइन बढ़ानी है, वेस्ट तो नहीं है, फ़ायदा ही चीज़ है आपके। अब इसके अंदर केवल 2 ही बेस है, या तो 2 है या बेस के अंदर a है। तो हमारे पास 2 नंबर है, एक है 2 और एक है आपके a। अब यहाँ पर हमें नियम ये लगाना, दोनों में माइनस वाला ही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिसकी पावर m और बीच में आ जाए आपके डिवाइड n, तो उसका मतलब होता है a⁻m-n होता है। दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कर दो माइनस, तो ये आएगा आपके 8 - 6 और 5 - 3। सॉल्व करो, ये आएगा 2⁻² और ये a⁻²। और हमें यहाँ तक लिखना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। आप चाहो तो दोनों पर पावर सेम है, तो आप एक तरीका और भी अपना सकते हो, वो ये वाला a की पावर m और b की पावर भी m। तो इसका मतलब होता है आपके ab की पावर m।
तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। इसका मतलब होगा 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है 10th, इसमें लिखा हुआ a रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर 3 इंटू a रेज टू द पावर 8। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले आप चाहो तो डिवाइड वाला सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिसकी भी पावर m भी है और डिवाइड के अंदर n भी है, उसका मतलब होता है हमें पावर को क्या करना है, माइनस करना है। कर दो माइनस, ये आएगा 5 माइनस 3 इंटू ए रेज टू द पावर क्या हो गई भी आपके 8 हो गई। यस, कर दो माइनस, तो ये आएगा आपके ए रेज टू द पावर, जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके 2 और ये आएगा भी आपके 8 आ गया। अब हमें यहाँ पर भी क्या लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है। लगाओ ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, सो ए रेज टू द पावर m प्लस n, ये लगाएंगे हम आइडेंटिटी। अब दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, a रेज टू द पावर क्या आएगा 2 प्लस 8, सो a रेज टू द पावर आ गया आपके 10, ये होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कुछ नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हमें इसको 2 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें केवल माइनस ही करना है। मतलब अगर कोई नंबर एक ऊपर हो और एक नीचे हो तो हमें क्या करना है, दोनों पावर को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ पर तीनों के बेस है 4ab, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू ए इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे, 5 माइनस 5, फिर 8 माइनस 5, फिर 3 माइनस 2, बस ये हो गया आंसर। सॉल्व कर दो। अब इसकी पावर तो आएगी आपके 0, इसकी पावर आएगी आपके 3 एंड इसकी पावर आएगी आपके 1। अब जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो सॉल्व कर दो इसको। तो यहाँ पर तो आएगा भाई 1, ए आपके 3 टाइम और ये बी है, तो यहाँ पर बी आपके 1 टाइम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए रेज टू द पावर 3 इंटू बी, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट दे रखा आपके 12th, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1, इसके ऊपर 2 पावर है। अभी आप कुछ नहीं है तो भी आप 1 तो ले ही सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दे रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, जिसकी पावर m इंटू n हो तो यहाँ पर दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके कितना, 2 रेज टू दी पावर, दोनों ऐड कर लो 4 होता है, और फिर यहाँ पर आएगा आपके 2। नेक्स्ट लगाएंगे हम यहाँ पर, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हमें क्या करना है, दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपका सेकंड फार्मूला, तो ये लगाओ यहाँ पर 4 इंटू 2, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4 2 जा 8, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, से ट्रू या फॉल्स, बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में इसको जस्टिफाई भी करना है, बताना है, सॉल्व करके भी बताना है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, और यहाँ पर दे रखा है आपके 100 की पावर क्या आ गई है, आपके 11 आ गई। तो हमें दोनों को सॉल्व करके बताना भी है कि ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, बताना है। तो आपका देखो ध्यान से देखना कि भाई ये साइड जो है ना वो है आपके लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड होती है भी आपके राइट हैंड साइड होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो लिखा हुआ है 10 इंटू 10⁻11। अब ये 10 ऐसे लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये भी होता है भाई आपके कि 1 है, समझ लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। आइडेंटिटी कौन से लगाएंगे यहाँ पर हम, a⁻m a⁻n। इसका मतलब होता है a⁻m+n। दोनों पावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। कर दो ऐड, 1+11 है, इधर 1 है इधर 11 है, तो ये हो जाएगा आपके 10⁻, क्या आ गई, 12। अब यही आंसर आपके इसका आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर लेते हैं सेकंड साइड, राइट हैंड साइड लिखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 100⁻11। अगर मैं यहाँ पर 100 के टुकड़े कर दूँ, अगर यहाँ पर 10 तो उधर भी 10 ही लो, तो वैसे 2 का डिवाइड जाता है लेकिन हम 10 ही लेंगे, क्योंकि इधर आपका आंसर 10 में तो उधर भी आंसर 10 में होना चाहिए। तो 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10। अब इंटू मतलब हो गया 10 आपके कितनी बार हो गया, 2 टाइम। 10 1 टाइम, 10 2 टाइम। अब हम यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी, जिसकी पावर m उसके ऊपर n, जिसका मतलब होता है दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सॉल्व करो, तो दोनों की पावर आपस में ऊपर हो गई है आपके मल्टीप्लाई। तो ये आया है आपके 11 2 जा 22। अब यहाँ पर आया 12, जबकि यहाँ पर आया 22। इसका मतलब है दोनों साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। दोनों को सॉल्व करना है, बराबर आए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। थर्ड सेकंड आपके दे रखा है, सेकंड है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2⁻3। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है अभी आपके 8। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, उसमें लिखा हुआ 5⁻2, जिसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इजिकल टू आएगा आपके 25। अब ये 8 है, ये 25, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब ये ऐसा आना चाहिए आपके 2⁻3 एंड 5⁻2, ये ऐसा आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि ऐसा IE लिखते हैं, वैसे एक्चुअल में ये ऐसा है, जबकि ये ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस 3 डॉट लगाकर गिवन। कोई ज़रूरी नहीं है इतना लिखना, आप सीधा फॉल्स लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई ये कथन क्या है आपका, असत्य है। अब ये लेते हैं, तो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर भी 2 3 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओनली राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। 6 की पावर 5 टुकड़े कर दो 6 के, तो ये क्या होगा भाई आपके 2 इंटू 3⁻5। अब नियम है अभी आपके कि कोई भी नंबर जिस पर अलग, मतलब नंबर अलग अलग है पावर सेम है, उसका मतलब होता है AB की पावर M होता है। ये पावर है ना, A की भी है और B की भी, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2⁻5 एंड 3⁻5। अब यहाँ पर तो पावर अलग अलग आ रही है 3 2, लेकिन यहाँ पर आपके सेम आ रही है, वो भी 5 5 आ रही है। मतलब ये वाला और ये वाला आपके सेम है ही नहीं। तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हो ये क्या है, फॉल्स है। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड, या फिर लिख सकते हो हेंस
जो भी आपका स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, फॉल्स है। तो ये लिखेंगे हम स्टेटमेंट इज फॉल्स। सारे के सारे फॉल्स ही आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है, इसमें बताना है आपको। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1। फिर लेते हैं राइट हैंड साइड, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1, क्योंकि नियम है कि जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1। तो इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका मतलब हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या कहलाएगा, आपके ट्रू कहलाएगा। आप चाहो लिख सकते हो हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वो लिखो तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, एक्सप्रेस ईच द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, इसको टुकड़े करना है प्रोडक्ट के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में टुकड़े करने हैं, जिसमें केवल प्राइम फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर नहीं है, इसकी जगह आपको प्राइम फैक्टर लेके आने हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है, पावर की फॉर्म में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट दे रखा है 108 मल्टीप्लाई 192। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। 108 का मतलब क्या होता है और 192 का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हम वहीं पर ही कर सकते हो ट्राई। ऐसे 108 में 2 का डिवाइड, तो ये जाता है आपके 54 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 27, फिर 3 का डिवाइड 9, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1। तो यहाँ पर आया है आपके 2 जा 4, 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा आया। अब आप चाहो तो इसकी जगह जो है ना, आप 2 कितनी बार आया आपके 2 टाइम, 3 कितनी बार आया आपके 3 टाइम, ऐसे। अब हमें जैसे हमने ये किया था सेम आपको 192 भी करना है। तो मैं, आप चाहो तो लिख सकते हो, पास में लिखना चाहिए भी, मैं 10 से मिटा रहा हूँ, वरना आप ज़रूर वहाँ पर पास में लिख देना भाई। 2 का डिवाइड करेंगे तो 96, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 48, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 24, 24 का हाफ 12, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, और यहाँ पर भी 3 और ये 1। तो ये हो गया अभी आपके 2 जो है ना वो कितनी बार आया आपके 6 टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 और फिर आपके 3 है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3। ये हमने दोनों के वैल्यू ऐसे निकाल लिए हैं। अब हम वापस यहाँ पर रखेंगे 108 का मतलब आया 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3, और इसका मतलब आया है 2 रेज़ टू द पावर 6 एंड 3 रेज़ टू द पावर 1। 2 को पास में लिख दो, 3 को थोड़ा दूर लिख दो। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6, 3 रेज़ टू द पावर 3 और 3 रेज़ टू द पावर 1। अब क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। m इंटू n इजिकल टू m प्लस n, दोनों पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों पावर को ऐड कर लो, इंटू इधर भी दोनों पावर को ऐड कर लो। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो 8 होता है, ये दोनों ऐड करेंगे तो 4 होता है, और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर। अब लेते हैं हम इसका सेकंड, जिसमें लिखा हुआ आपके 270। तो यहाँ लेते हैं हम 270 को, 2 का डिवाइड करेंगे हाफ कर लो 135, फिर 3 का डिवाइड जाता है पहले 4 टाइम, 1 बच गया तो 5 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 270 इजिकल टू 2 1 टाइम, 3 आपके 3 टाइम और 5 आपके 1 टाइम। इच्छा है वहाँ पर लिखो जरूर ये वाला जो आपने किया है। अब
2 तो आपके 1 टाइम है, 3 आपके 3 टाइम है इंटू 5, और इससे ज़्यादा आगे होगा नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके दे रखा है ये वाला, इसमें क्या करना है अभी आपको, थर्ड दे रखा है 729 इंटू 64 दे रखा है। तो पहले क्या करेंगे अभी, दोनों के टुकड़े करेंगे भाई। यहाँ पर हम एक होगा 729 के टुकड़े क्या होते हैं और एक 64 के क्या होते हैं वो करने पड़ेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 729, इसमें पीछे 9 है, 3 का डिवाइड ही जाएगा। वैसे सबका सम 18 हो रहा है तो आपके 3 का डिवाइड जाएगा। 2 4 3 है, फिर 3 का डिवाइड, 81 में भी 3 का डिवाइड, 21 में भी 3 का डिवाइड, फिर 9 है, फिर 3 का, फिर 3, फिर 3 1। तो यहाँ पर आया है 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस टाइप से, 3 रेज़ टू द पावर 6। अब लेते हैं हम यहाँ पर 64 को लेते हैं, 2 का डिवाइड हाफ, 32 का हाफ, 16 का हाफ, 8 का हाफ, 4 का हाफ, ऐसे। तो ये आएगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। इसका मतलब है 729 इंटू 64 इजिकल टू आएगा 3 रेज़ टू द पावर 6 एंड 2 रेज़ टू द पावर 6। ऐड करने की जरूरत, दोनों अलग अलग वैल्यू है। इसको आगे ऐसे नहीं, ऐसे मत कर देना आप कि 3 इंटू 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है। प्राइम फैक्टर लिखा हुआ नहीं होता ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 6 की पावर 6। बट यहाँ पर क्या है, आपके प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है, तो आपको प्राइम फैक्टर तक ही करना है। ये नंबर प्राइम फैक्टर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फोर्थ आपके दे रखा है 768, यहाँ पर तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया आपको। तो 2 का डिवाइड करेंगे 384, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 192, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 96, 96 का हाफ, 48 का हाफ, 24 का हाफ, 12 का हाफ, 6 का हाफ, 3, और 3 में डिवाइड करेंगे 3 का तो 1 आएगा भाई। हम यहाँ लिखेंगे 768 इजिकल टू 2 जो है ना वो आपके देखो 3 3 6 to 8 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फ्री आपके क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 768 इजिकल टू 2 जो है ना वो आपके 8 टाइम आया और 3 आया है आपके 1 टाइम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, 5 का फर्स्ट दे रखा है 2 रेज़ टू द पावर 5 और इसके ऊपर पावर 2 है इंटू 7 रेज़ टू द पावर 3, 8 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7। 8 के टुकड़े करेंगे हम, तो 8 का होता है अभी ये वाला, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। तो ये आएगा भाई आपके 2 रेज़ टू द पावर 5 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, और यहाँ पर पावर क्यूब है। यहाँ पर लिखेंगे 8 का मतलब होता है 2 रेज़ टू की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 3 है इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे आइडेंटिटी, कौन सी वाली, कि पावर के ऊपर पावर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m इंटू एन करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो डायरेक्ट कर दो, 5 2 जा 10, और यहाँ आएगा आपके 2 रेज़ टू द पावर 3 3 जा 9, ऊपर है 7 रेज़ टू द पावर 3 एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। अभी डिवाइड के अंदर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, आइडेंटिटी लगा दो, a रेज़ टू द पावर m डिवाइड a रेज़ टू द पावर n
सो ए रेज टू द पावर m माइनस n, डिवाइड वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और माइनस करेंगे, तो कर दो माइनस, तो ये आएगा 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 9, 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, ये आएगा 2 की पावर 1 एंड 7 की पावर आ गई आपके 2। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, तो सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा आंसर आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आता है 2 का 2 और ये आता है 7 7 जा 49 और 49 का डबल होता है आपके 98 और 98 आएगा इसका आंसर। इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर टुकड़े करते हैं। 25 के टुकड़े करेंगे तो 5 का जाएगा, फिर 5 का देंगे तो 1 टाइम, और 10 का अगर करते हैं तो भी आपके 2 टाइम, 5 फिर 1 टाइम। तो अब 25 का मतलब आएगा 5 2 टाइम है, फिर 5 आपके 2 टाइम है, और फिर आपके t जो है वो है आपके 8 टाइम। अब 10 का मतलब होता है आपके 2 इंटू 5। आइडेंटिटी चाहो लगा सकते हो, अगर अलग अलग नंबर है ऊपर पावर है तो दोनों को आप अलग अलग करोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, t रेज टू द पावर 8, और यहाँ पर आएगा 2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 3 इंटू टी रेज टू द पावर 4। अब यहाँ 3 है ना, इसका भी है और इसका भी है। अब चाहो तो उसके लिए आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, जैसे ये आइडेंटिटी मैंने लगाई हुई है, ए बी की पावर m, उसका मतलब होता है a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई है। अब इसमें देखो बेस के अंदर 3 नंबर, एक तो 2 है, एक 5 है और एक t है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको यहाँ पर लेते हैं। हमारे पास 3 नंबर है, एक तो हमारे पास 2 है, एक हमारे पास 5 है, एक हमारे पास t है। जो ऊपर पावर है प्लस में, देखो ये दोनों प्लस में ऊपर, और जो आपके नीचे है वो किस में आएंगे भाई, माइनस के अंदर। टी देखो ऊपर तो आपके प्लस में और नीचे आएगा आपके माइनस में। 2 नीचे है तो किस में आएगा, आपके माइनस में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर तो आपके माइनस में ही रहेगी भाई। 5 की पावर क्या हो जाएगी आपके, देखो 2 टू 4, 4 माइनस 1 कितना होता है भाई, आपके 1 होता है। और इधर t की पावर कितनी आ जाएगी, आपके 4 हो जाएगी। अब जो माइनस में है वो नीचे रहेगा, जो प्लस में है वो ऊपर रहेगा। जो माइनस में नंबर्स को नीचे ले आओ, प्लस में है वो ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके 5 1 और 2 रेज टू द पावर 3 और ये आएगा t की पावर 4, ये ऊपर ही रहेगा प्लस वाले। तो ये हो जाएगा 5 t रेज टू द पावर 4 अपॉन, अब 2 की पावर 3 होता है आपके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, इसको आप ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, जैसे आपकी मर्जी आए उस हिसाब से आप लिख सकते। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, टुकड़े करेंगे इसके, इसके और इसके। तो 10 के टुकड़े होते हैं भाई आपके 2 इंटू 5, 25 का होता है 5 इंटू 5, और 6 का होता है भाई आपके 2 इंटू 3 होता है। तो टुकड़े हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होता है आपके 3 रेज टू द पावर 5, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5, और 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा और 5 इंटू 5 लिखोगे तो भी चलेगा। 5 रेज टू द पावर 7, और यहाँ पर है आपके 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 रेज टू द पावर क्या आएगी भाई आपके 5। अब ये 5 है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी चाहो तो लगा लो फॉर्मूला, या फिर इसे ऐसे या लिख दो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे ही,
3⁵ अब ये 5 दोनों के लिए है, इसको मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा। तो 2 के ऊपर भी 5 और 5 के ऊपर भी 5, फिर 5⁵2, 5⁵7। अब ये 5 दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब हमारे पास 3 बेस है, 2 भी है बेस में, 3 भी है बेस में और 5 भी है बेस में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर लिखते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पर 2, फिर लिखते हैं यहाँ पर हम 3 और फिर लिखते हैं यहाँ पर हम 5। पहले 2 के लिए ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 5 माइनस 5। 3 ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 5 माइनस 5। 5 ऊपर आपके 7 टाइम, 5 प्लस 2, 7 टाइम ऊपर है और 7 टाइम नीचे दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0, 3⁵0, 5⁵0, और जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 1 × 1 × 1, तो आपका